Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MPS 2 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MPS 2 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MPS 2 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MPS 2 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MPS 2 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MPS 2 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MPS 2 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MPS 2 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 1 चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म एंड पेज नंबर 2 बेस ऑफ रियलिस्ट अप्रोच। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 2 बेस ऑफ रियलिस्ट अप्रोच पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 15 पेज नंबर 103 इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 105 टाइप्स ऑफ रैशनलिज्म रिलेशन एंड फॉरेन एड समरी। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन मार्किंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज 103 ट्रेड एंड नेशंस इंटर रिलेशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। सिमिलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 104 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है समरी टॉपिक के पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 3 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 10 इंट्रोडक्शन मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिक अजम्पशन इन मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर रेफरेंस में हम यहाँ इस पर्टिकुलर आंसर का पार्शियल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर को फर्दर इलैबोरेट किया गया है पेज नंबर 10 के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 10 मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड इंटरनेशनल रिलेशंस
टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर जो कि स्क्रीन पर हाईलाइटेड है। इसी प्रकार इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया गया है बेसिक असम्पशंस इन मार्क्सिस्ट अप्रोच पैराग्राफ हेडिंग के अंदर जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है briefly explain the importance of feminist approach to the study of international relations। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चलना होगा नीरज बुक्स के चैप्टर 6 पेज नंबर 21 इंट्रोडक्शन एंड पेज नंबर 22 हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन पावर स्टेट इन फेमिनिस्ट व्यू। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज नंबर 21 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर के एक्सप्लेनेशन को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 22 टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर जो कि मेंशन्ड है एज हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन पावर। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन पावर स्टेट इन फेमिनिस्ट व्यू पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ इलैबोरेट तरीके से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंजेस टू नेशन स्टेट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 10 पेज 73 इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर और राइट साइड फीचर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड आंसर हेडिंग के अंदर आंसर का यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 12 पेज 95 क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज 94 समरी। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर पेज 95 क्वेश्चन 3 आंसर हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन के फर्दर एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज 94 समरी हेडिंग के अंदर जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडियाज मेजर चैलेंजेस इन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 17 पेज 117 इंट्रोडक्शन एंड पेज 119 implications on India and summary। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर यहाँ आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 119 implications on India and summary पैराग्राफ हेडिंग के अंदर जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है define the notion of self-determination in the context of international relations। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 18 पेज 124 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 123 फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड समरी। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम पेज 124 पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। इसी तरह हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है नीरज बुक्स के पेज 1 to 3 फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा।
सिमिलरली इस पर्टिकुलर आंसर को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 123 समरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि राइट साइड पर प्रोवाइडेड है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 21 पेज 136 समरी एंड पेज 132 इंटरनेशनल टेररिज्म डिफाइंड एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 136 समरी ऑफ चैप्टर 21। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ लास्ट पैराग्राफ समरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूड है राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन में। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को इलैबोरेट किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 132 इंटरनेशनल टेररिज्म डिफाइंड एंड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 22 पेज 139 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज और बॉटम साइड पर इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री अफेयर्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रांसनेशनल रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 222 चैप्टर 32 इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स एंड पेज 224 समरी एंड पेज 225 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ ट्रांजिशनल मूवमेंट्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहां विस्तार से समझाया गया है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज 224 समरी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा, एंड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 1 के आंसर रेफरेंस में। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट मेजर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 23 पेज 141 इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन लेफ्ट साइड और एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी राइट साइड पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, यहां पर आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है अमेरिकन रोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू रेफर नीरज बुक्स चैप्टर 17 पेज 117। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MPS 2 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर IGNOU एग्जाम्स।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर